नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार आर के स्टडी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में आप देखेंगे हिंदी व्याकरण का संज्ञा। हिंदी व्याकरण में आप संज्ञा को देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं। संज्ञा का परिभाषा, संज्ञा के भेद पर आते हैं। देखिए संज्ञा किसे कहते हैं, पहले संज्ञा की परिभाषा पर चलते हैं। तो बहुत ही आसान है और हिंदी व्याकरण का ये बेसिक चीज़ है। तो संज्ञा किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। तो याद रखेंगे, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के 5 भेद हैं। तो संज्ञा के 5 भेद हैं। पहला देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा द्रव्यवाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा, और पांचवा भाववाचक संज्ञा। तो संज्ञा के 5 भेद हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये 5 भेद है और बारी बारी से इन 5 भेदों के बारे में जानेंगे, परिभाषा के साथ, उदाहरण के साथ देखेंगे। तो आइए देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा को देख लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, देखिए इसका परिभाषा, जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए राम, मोहन। तो देखिए राम या मोहन नाम है, किसी खास व्यक्ति का नाम है, तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। कि पटना, गया, यह स्थान किसी खास स्थान का बोध है, तो उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखेंगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का अगर बोध होता है तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब आते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा, जिससे किसी प्राणी या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध हो, जिससे किसी प्राणी या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए गाय, गाय मतलब गाय की एक जाति ही है, पूरे जाति का बोध करा रहा है। बिल्ली, बिल्ली एक जाति है। हाथी एक जाति है, पूरे जाति, उसके पूरे जाति का बोध हो जा रहा है। लड़का, लड़का कहने से मतलब पूरे लड़का समुदाय का ही बोध हो जा रहा है। तो ये सब जातिवाचक संज्ञा होगा। और भी उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण हैं। तो चलिए आगे देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। तीसरा देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में जिससे मापने या तौलने का बोध हो, जिस संज्ञा से मापने या तौलने का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे देखिए घी, तेल, सोना, चांदी, दूध इत्यादि, ये सब मापने तौलने का बोध होता है। सबसे घी देखिए माप तौलते हैं, तेल मापने वाला है, सोना भी तौलने मापने का चीज़ है, चांदी, दूध इत्यादि ये सब मापने तौलने की वस्तु है। तो उसमें इसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। तो द्रव्यवाचक संज्ञा का परिभाषा हो जाएगा, जिससे मापने या तौलने का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो चलिए चौथा देखते हैं समूहवाचक संज्ञा। अब समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? देखिए समूहवाचक, जिसे समूह भर का, एक पूरे समूह का बोध हो, तो जिसे समूह भर का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। बहुत ही आसान परिभाषा है, जैसा कि नाम है समूहवाचक संज्ञा। तो समूह, जिसे समूह भर का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे झुंड, झुंड में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे रहते हैं, उसे झुंड। गुच्छा, देखिए गुच्छे में भी बहुत सारे, जैसे चाबी का गुच्छा, तो बहुत सारे गुच्छा चाबी में रहता है।
अंगूर का देखिए, अंगूर का एक गुच्छा होता है तो बहुत सारे अंगूर उसमें रहते हैं, तो गुच्छा भी हो गया। समूह का बोध करा, सेना में बहुत सारे सैनिक होते हैं तो एक समूह हो जाता है। तो ये सब समूहवाचक का उदाहरण है, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। तो समूहवाचक का परिभाषा याद रखेंगे, जिससे समूह भर का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो चलिए पांचवा देखते हैं, भाववाचक संज्ञा। संज्ञा का ही पांचवा प्रकार है, पांचवा भेद है भाववाचक संज्ञा, जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के धर्म या गुण का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। देखिए यहाँ पर गलत लिखा गया है, यहाँ पर होना चाहिए भाववाचक संज्ञा होना चाहिए, ये समूहवाचक लिखा गया है। यहाँ पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा, भाववाचक, इसको समूहवाचक की जगह पर भाववाचक संज्ञा पढ़ेंगे। तो जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के धर्म या गुण का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे देखिए लड़कपन, बुढ़ापा, अच्छाई, बुराई इत्यादि से भाव प्रकट हो रहा है ना, चाहे अच्छे या खराब, इससे भाव प्रकट हो रहा है तो उसे भाववाचक संज्ञा कहेंगे। अब आइए देखिए, ये तो हो गया संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के कितने भेद हैं। तो संज्ञा के भेद भी देख लिए, संज्ञा के प्रकार देख लिए, 5 प्रकार: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। अब आते हैं संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में कैसे परिवर्तित करेंगे। तो इसको भी याद रखना है, इसको भी ध्यान देना है। अक्सर परीक्षा में ऐसे आ जाते हैं कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित करें। तो यहाँ देखिए जातिवाचक संज्ञा का एक सीरीज है और इधर भाववाचक संज्ञा। तो देखिए यहाँ मनुष्य से अगर भाववाचक संज्ञा बनाते हैं तो मनुष्य से मनुष्यता हो जाएगा, यानी भाववाचक संज्ञा अच्छाई, बुराई, गुण, दोष का पता बताता है, उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा देखिए बनाते हैं, तो मनुष्य से मनुष्यता हो जाएगा, बच्चा से देखिए बचपन हो जाएगा, और लड़का से लड़कपन। अब आते हैं देखिए बूढ़ा से बुढ़ापा, मित्र से मित्रता हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, नारी से भाववाचक संज्ञा हो जाएगा नारीत्व, पशु से पशुत्व हो जाएगा, वहीं शिशु से देखिए शैशव, बालक से बालपन हो जाएगा, और शत्रु से शत्रुता। यहाँ देखिए शिष्य से शिष्यत्व भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ये जातिवाचक संज्ञा है और ये भाववाचक संज्ञा उसका बना रहे हैं। अब देखिए भाववाचक संज्ञा सर्वनाम से कैसे बनाएंगे। तो सर्वनाम से देखिए अपना से भाववाचक संज्ञा होगा अपनत्व, ये निज से भाववाचक संज्ञा होगा निजता, मम से देखिए भाववाचक संज्ञा होगा ममत्व या ममता, सर्वनाम है तो सर्व से भाववाचक संज्ञा सर्वस्व। तो ये भी याद रखेंगे। अब देखिए विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे। देखिए मीठा से मिठास, ये मीठा क्या है, विशेषण है, तो मीठा से मिठास हो जाएगा, गोरा से देखिए गोरापन हो जाएगा, और दुष्ट से दुष्टता, महान से महानता। तो इस तरह से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। संपन्न से देखिए संपन्नता, निर्धन से निर्धनता, असभ्य से असभ्यता, और नीला से नीलापन। तो इस तरह से जातिवाचक से अगर भाववाचक संज्ञा बनाना हो, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना है, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना हो, तो इस प्रकार से बनाएंगे। अब देखिए क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं, भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित करते हैं। अक्सर कोई मैट्रिक की परीक्षा हो या इंटर की परीक्षा हो या फिर कोई प्रतियोगिता परीक्षा हो, तो संज्ञा से ये सीधे तौर से परिभाषा ना आकर के उसे भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए आ जाता है। ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन इस प्रकार के आते रहते हैं। अब देखिए क्रिया से, देखिए क्रिया है खेलना, लिखना, घबराना, चढ़ना, ये सब क्रिया से देखिए खेलना से हो जाएगा भाववाचक संज्ञा खेल, लिखना से होगा लिखावट, घबराना से हो जाएगा घबराहट, और चढ़ना से चढ़ाई, दौड़ना से देखिए
दौड़ हो जाएगा। तो ये सब हमारा भाववाचक संज्ञा है, जो अभी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाए, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाए, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाए, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाया गया। तो ये था हमारा संज्ञा, संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेद और जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाए, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाए, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाए और सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाए। तो ऐसे प्रश्नों को अक्सर परीक्षाओं में पूछते हैं। हालांकि हिंदी व्याकरण का ये बेसिक चीज़ है, लेकिन इसको भी जानना ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।